विच अफेक्ट ऑन डिमांड, कि डिमांड को वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो प्राइस, जो डिमांड को चेंज करता है, यानी कि कम भी कर देता है, ज़्यादा भी कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाए तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि आप कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेट्रोल या कोई भी चीज़ ले लें, कि अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज़ हो जाए तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है। अगर इसके अपोजिट देखें कि अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो लोग अपनी डिमांड बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस कम है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। या पेट्रोल या कोई भी चीज़ आप ले लें, जैसे पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है तो लोग अपनी डिमांड भी बढ़ा लेते हैं। तो ये था एक पहला फैक्टर जो प्राइस का था। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है इनकम का, कि आपने देखा होगा कि जब किसी की इनकम इंक्रीज़ हो रही हो तो वो डिमांड भी इंक्रीज़ कर देते हैं। बेशक उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही है, लेकिन अगर किसी की इनकम इंक्रीज़ हो रही है डिमांड भी इंक्रीज़ कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर किसी की जो इनकम है पहले 10,000 थी, अगर वो 10,000 से इंक्रीज़ होकर 12 या 15,000 हो जाती है, क्योंकि उसके पास सोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो क्या करता है अपनी डिमांड भी इंक्रीज़ कर लेता है, क्योंकि उसके पास सोर्सेज बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो डिमांड भी डिक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ जो गरीब लोग हैं, अगर उनकी इनकम पहले 10,000 थी, अगर 8,000 या 7,000 हो जाए, ज़ाहिर है उनके पास लिमिटेड सोर्सेज हो जाते हैं, डेफिनेटली फिर वो अपनी डिमांड भी डिक्रीज़ कर देते हैं। फिर वो जो घर की ज़रूरी अशिया हैं सिर्फ वो ही ख़रीदते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो अपनी डिमांड भी डिक्रीज़ कर लेंगे। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है वेदर। तो वेदर आपने अकॉर्डिंग टू वेदर आपने देखा होगा कि समर में जो एसी का इस्तेमाल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब एसी का इस्तेमाल इंक्रीज़ होता है तो डिमांड भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। डेफिनेटली जब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फॉर एग्जांपल जून जुलाई में, तो एसी का जो इस्तेमाल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब एसी का इस्तेमाल इंक्रीज़ होगा तो उसकी डिमांड भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह विंटर में आपने देखा होगा कि एसी का यूजेज जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। जैसे अभी दिसंबर या जनवरी में कि एसी का जो यूजेज है, यानी कि जो इस्तेमाल है, वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, इसलिए उसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो मीन्स कि एक ये भी फैक्टर है जो कि हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है वो है टेस्ट या फैशन। यानी कि टेस्ट या फैशन, आप देखें कि आप किसी भी चीज़ का टेस्ट आपको अच्छा लगे या फैशन के तौर पे कोई कपड़े या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे, तो आप वो उसका जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। क्योंकि डेफिनेटली आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ के जिस यानी कि कपड़ों का ट्रेंड है या कोई भी चीज़ है, जूते ले लें, कि अगर वो फैशनेबल है तो